नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम माँ दुर्गा से जुड़ी कहानी लाए हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। माँ दुर्गा ने अपने पुत्र ब्रह्मा को क्यों श्राप दिया था? आइए जानते हैं। जब माता ने ब्रह्मा से पूछा, क्या तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? ब्रह्मा ने कहा, हाँ, मुझे पिता के दर्शन हुए हैं। दुर्गा ने कहा, साक्षी बता। तब ब्रह्मा ने कहा, इन दोनों के समक्ष साक्षात्कार हुआ है। देवी ने उन दोनों लड़कियों से पूछा, क्या तुम्हारे सामने ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ है? तब दोनों ने कहा कि हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। फिर भवानी प्रकृति को संशय हुआ कि मुझे तो ब्रह्मा के ने कहा था कि मैं किसी का दर्शन नहीं दूंगा, परंतु ये कहते हैं कि दर्शन हुए हैं। तब अष्टंगी ने ध्यान लगाया और काल ज्योति निरंजन से पूछा कि यह क्या कहानी है। ज्योति निरंजन जी ने कहा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। तब माता ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। आकाशवाणी हुई कि इन्हें कोई दर्शन नहीं हुए। यह बात सुनकर ब्रह्मा ने कहा कि माता जी, मैं सौगंध खाकर पिता की तलाश करने गया था, परंतु पिता ब्रह्म के दर्शन हुए नहीं। आपके पास आने में शर्म लग रही थी, इसलिए हमने झूठ बोल दिया। तब माता दुर्गा ने कहा कि अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। ब्रह्मा को श्राप, तेरी पूजा जग में नहीं होगी। आगे तेरे वंशज होंगे, वे बहुत पाखंड करेंगे, झूठी बात बनाकर जग को ठगेंगे। ऊपर से तो कर्म कांड करते दिखाई देंगे, अंदर से विकार करेंगे। कथा पुराणों को पढ़कर सुनाया करेंगे। स्वयं को ज्ञान नहीं होगा कि सिद्ध ग्रंथों में सात्विकता क्या है। फिर भी मान वश तथा धन प्राप्ति के लिए गुरु बनकर अनुयायियों का लोकवेद शास्त्रा विरुद्ध दंत कथा सुनाया करेंगे। देवी देवों की पूजा करके तथा करवा के दूसरों की निंदा करके कष्ट उठाएंगे। जो उनके अनुयायी होंगे उनको परमार्थ नहीं बताएंगे। दक्षिणा के लिए जगत को गुमराह करते रहेंगे। अपने आप को सबसे अच्छा मानेंगे, दूसरों को नीचा समझेंगे। जब माता के मुख से यह सुना तो ब्रह्मा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। बहुत समय उपरांत होश में आए। गायत्री को श्राप, तेरे कई सांड पति होंगे, तू मृत्यु लोक में गाय बनेगी। पूपवती को श्राप, तेरी जगह गंदगी में होगी, तेरे फूलों को कोई पूजा में नहीं लाएगा। इस झूठी गवाही के कारण तुझे यह नरक भोगना होगा। तेरा नाम केवड़ा केतकी होगा। हरियाणा में कुसौंधी कहते हैं। यह गंदगी कुड़िया वाली जगह पर होती है। इस प्रकार तीनों को श्राप देकर माता भवानी बहुत पछताई। इस प्रकार पहले तो जीव बिना सोचे मन काल निरंजन के प्रभाव से गलत कार्य कर देता है, परंतु जब आत्मा सत्य पुरुष अंश के प्रभाव से उसे ज्ञान होता है तो पीछे पछताना पड़ता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को छोटी सी गलती के कारण डांटते हैं क्रोधवश होकर तुरंत, परंतु बाद में बहुत पछताते हैं। यही प्रक्रिया मन काल निरंजन के प्रभाव से सर्व जीवों में क्रियावान हो रही है। हाँ, यहाँ एक विशेष है कि निरंजन काल ब्रह्म ने भी अपना कानून बना रखा है कि यदि कोई जीव किसी दुर्बल जीव को सताएगा तो उसे उसका बदला देना पड़ेगा। दुर्गा को श्राप, जब आदि भवानी प्रकृति अष्टंगी ने ब्रह्मा गायत्री व पुहपवित को श्राप दिया तो अलख निरंजन ब्रह्मकाल ने कहा कि हे भवानी प्रकृति, यह आपने अच्छा नहीं किया। अब मैं निरंजन आपको श्राप देता हूँ कि द्वापर युग में तेरे भी 5 पति होंगे। द्रौपदी ही आदि माया का अवतार हुई हैं। जब यह आकाशवाणी सुनी तो आदि माया ने कहा कि हे ज्योति निरंजन काल, मैं तेरे वश पड़ी हूँ, जो चाहे सो कर ले। दर्शकों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आइए अब जानते हैं आपने क्या सीखा। मैं आपसे कुछ प्रश्न करने जा रही हूँ जिनका उत्तर भी मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके उसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। पहला प्रश्न, किस देवी ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था? इसका उत्तर है त्रिदेव जननी ब्रह्मा, विष्णु और शिव की माँ देवी दुर्गा ने ही
अपने ज्येष्ठ पुत्र ब्रह्मा जी को श्राप दिया था? दूसरा प्रश्न, ब्रह्मा जी ने क्या पाप किया था? उत्तर, ब्रह्मा जी ने देवी दुर्गा से झूठ बोला और दावा किया कि उन्होंने अपने पिता को देखा है। झूठ बोलने का यह कार्य ही ब्रह्मा जी के पाप का कारण बना। तीसरा प्रश्न, देवी दुर्गा ने भगवान ब्रह्मा जी को श्राप क्यों दिया था और क्या दिया था? उत्तर, माता ने झूठ बोलने पर ब्रह्मा जी को श्राप दिया था कि वह पूजनीय नहीं होंगे। चौथा प्रश्न, ब्रह्मा जी के झूठ के अन्य गवाह कौन थे? उत्तर, ब्रह्मा जी के झूठ के अन्य गवाह गायत्री और पुष्पवती थे। इन दोनों देवियों ने ब्रह्मा जी के अपने पिता को देखने के झूठे दावे में सहयोग किया था। पांचवा प्रश्न, देवी दुर्गा जी ने गायत्री और पुष्पवती को क्या श्राप दिया? उत्तर, उन्होंने गायत्री को यह श्राप दिया कि तू पृथ्वी पर गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई बैल पति होंगे। उन्होंने पुष्पवती को दलदल में केवड़ा केतकी का फूल बनने का श्राप दिया, जो पूजा में उपयोग के लिए अयोग्य माना जाता है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और भक्ति में वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो मिस ना करें। भक्ति में यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।